नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितिन कुमार यादव। मैं आज आपको विटामिन्स के बारे में बताऊंगा। तो विटामिन होती क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो विटामिन होती क्या है, तो विटामिन क्या होती है। विटामिन जो होती है इनमें ऊर्जा नहीं होती। क्या नहीं होती, जो विटामिन हमारी होती है इसमें ऊर्जा नहीं पाई जाती। तो पहला पॉइंट हमने लिख दिया, विटामिन इनमें ऊर्जा नहीं होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये विभिन्न रोगों से सुरक्षा करती हैं। जो विटामिन होती है हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनसे क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो हमने लिख दिया विटामिन इनमें ऊर्जा नहीं होती है। क्या नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती। दूसरा हमने लिखा ये विभिन्न रोगों से क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। अब दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे विटामिन की खोज किसने की या पूछे विटामिन शब्द किसने दिया, तो आप बताएंगे एक फंक वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे, फंक नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विटामिन शब्द को दिया, या कह सकते हैं कि विटामिन की इन्होंने खोज की। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब जो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन होती हैं उनको दो भागों में हमने बांट दिया। कौन कौन सी विटामिन होती है अब देखेंगे। तो वसा में एक नंबर होता है, वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरी होती हैं जल में। वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं और एक जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है पहले हम जानेंगे, फिर जानेंगे जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन ई होती है और विटामिन के होती है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वसा में घुलनशील विटामिन 4 होती। कौन कौन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, एक विटामिन बी होती है और दूसरी विटामिन सी होती है। तो जल में अगर आपसे कोई पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, तो वसा में घुलनशील बताएंगे आप लोग, विटामिन ए होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन ई होती है और विटामिन के होती है। अगर आपसे कोई पूछे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं, तो आप बताएंगे विटामिन बी होती है और विटामिन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। कौन सी विटामिन पढ़ेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन पहले नंबर पे कौन सी थी, विटामिन ए थी। तो सबसे पहले हम कौन सी विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आज विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ए हमने डाल दिया हेडिंग, तुम लोग भी डाल लो। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, तो रासायनिक नाम अगर आपसे कोई पूछता है तो रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक, या आपसे पूछे कोई विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम बताइए या रासायनिक नाम, रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम एक ही होता है, तो इसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक, ये कार्य क्या करती है हमारे शरीर में, विटामिन ए का कार्य क्या होता है, सबसे मेन चीज़ होती है इसका कार्य। तो ये हमारे आँखों के लिए आवश्यक होती है। विटामिन ए जो होती है हमारी आँखों के लिए आवश्यक होती है। ठीक, ये हमारी आँखों में सहायता प्रदान करती है विटामिन ए। तो इसकी कमी अब हम पढ़ेंगे, कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रोग हम बताएंगे। तो सबसे पहला जो रोग होता है रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक, और दूसरा रोग कौन सा हो जाता है, अश्रु शुष्क रोग। तो अश्रु शुष्क हमारी आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। ठीक, तो नंबर 1 हो गया रतौंधी रोग, दूसरा हो गया अश्रु शुष्क रोग हो जाता है। विटामिन ए मिलती कहाँ कहाँ से है, अगर आपसे कोई पूछे विटामिन ए के स्रोत बताइए, या कोई पूछ ले विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलती है, तो विटामिन ए जो मीठे फल होते हैं दोस्तों उनसे मिलती है। तो हमने लिख दिया गाजर, सेब, पीले और कुल मिला के कह सकते हैं जो मीठे फल होते हैं उनसे विटामिन ए प्राप्त होती है। अब दूसरा कौन सी थी, पहली वसा में घुलनशील विटामिन ए थी। तो विटामिन ए के बाद हम पढ़ेंगे विटामिन डी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे या वैज्ञानिक नाम आपसे कोई पूछे तो क्या लिखोगे, तो इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कौन इसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। और इसके दो नाम और भी हैं, इसको दो नामों से और भी कहा जाता है। अगर आपसे कहे कि विटामिन डी के दो नाम कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कि ये नंबर 1 है सूर्य से प्राप्त विटामिन, इसको कहा जाता है क्योंकि विटामिन डी हमें सूर्य से मिलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सूर्य से प्राप्त विटामिन भी कहा जाता है। दूसरा इसको क्या कहा जाता है, दूसरा इसको हार्मोन विटामिन कहा जाता है। ठीक, दूसरा इसको क्या कहा जाता है, हार्मोन विटामिन। ये कार्य क्या करती है हमारे शरीर में, कार्य इसके क्या होते हैं ये हम जानेंगे। इसके बाद हम लोग इसके कार्य जानेंगे। तो कार्य क्या करती है हमारे शरीर में, कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर में क्या होता है, कैल्शियम जो होता है उसके अवशोषण को बढ़ा देती है। क्या कर देती है, विटामिन डी हमारे शरीर में जो कैल्शियम होता है उसके अवशोषण को बढ़ाती है, उसकी मात्रा को बढ़ा देती है। इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये हम जान लेते हैं।
तो इसकी कमी से 2 रोग होते हैं। कौन कौन से 2 रोग होते हैं? एक तो जवान में रोग हो जाता है एक, और एक जो बच्चे होते हैं छोटे, वयस्क लोगों में एक रोग हो जाता है और एक बच्चों में रोग हो जाता है। तो वयस्क में अगर आपसे कोई पूछे विटामिन डी से वयस्क में होने वाला रोग कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं ऑस्टियोमेलेसिया रोग जो होता है ये वयस्क लोगों में पाया जाता है। ठीक, और अगर आपसे पूछे कोई वयस्क मतलब बूढ़े लोगों में पाया जाता है। ठीक, बूढ़े लोगों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमेलेसिया। और बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे इसके स्रोत क्या हैं विटामिन डी के, अगर आपसे कोई पूछ ले कहाँ से प्राप्त होती है विटामिन डी और इसके स्रोत क्या हैं, तो सबसे पहले स्रोत हम इसके लिखेंगे मछली होती है। ठीक, मछली से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। लाल मांस, लाल मांस दोस्तों कहाँ से मिलता है? मुर्गी का मांस जो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों तो लाल होता है, तो मुर्गी के मांस लाल मांस होता है। दूसरा क्या होता है? बकरे का मांस होता है। कौन सा मांस होता है? बकरे का मांस, वो भी लाल होता है। तो वहाँ से हमें विटामिन डी मिलती है। सबसे ज़्यादा विटामिन हमें सूर्य की ऊर्जा से मिलती है। दोस्तों अगर हम सुबह सुबह उठकर सूर्य की ऊर्जा ले रहे हैं तो हमारे शरीर में कौन से रोग नहीं होंगे? रिकेट्स रोग नहीं होंगे और ऑस्टियोमेलेसिया रोग नहीं होंगे, सूखे रोग नहीं पाए जाएंगे। ठीक, ये विटामिन होती क्या है? ये हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।